Hi guys, 2012 I started CET King. Okay, there was no coaching classes focused on CET, and we started with the brand CET King. There was GDPI for JB. In the first batch of CET King, we have 54 converts in Bajaj, mainly because of GDPI. मेरे को ऐसे मत देखो, आज भी सब कोचिंग क्लासेस ऐसे ही कर रहे हैं. All of them were claiming कि we got 2000 IM calls, this and that, mainly because of the either mocks or the GDPI. Everyone is doing the same thing. So we did the same thing for CET. कि JB का ट्रेनिंग कोई करता है. Nobody used to train for GDPI. Just imagine that way. कि तूने if you prepare for CAT तेरा JB तो अपने आप निकल जाएगा. The same way those are doing today. If you prepare for the CAT exam तुम्हारा CET exam निकल जाएगा. So we started with the focus on CET. CAT was not there. CAT started 2 years after that. I started with the CET program. Then because I was myself from JB, so I wanted to focus on CET. ठीक है, core computers for CET at that time earlier. Okay. 2012 we printed the books, only books dedicated for CET. Just imagine yaar, even today apart from CET King ka books, there is no other coaching classes who have dedicated books for CET. Yeah, people are still studying from the CAT ka books for CET. Anyway, we will not talk about that part. सब मैंने किया, बुक्स छापा CET King का. ठीक है, लेट मी सी अगर मेरी कोई बुक पड़ी यहाँ पे. फाइन. 2012 रॉक्ड. 2013 CET चालू किया हमने, बुक्स छापा, सब कुछ कर दिया. नवंबर में आके पता चलता है कि CET बंद. ठीक है, DT अनाउंस किया हम CET बंद कर रहे हैं. खुजाते टाइम का भी मूड है समय. एक काम करते हैं, CET बंद कर दो. वी लॉन्च अ न्यू एग्जाम कॉल्ड CMAT. फक, रातों रात चेंज सब कुछ. मेरे को बच्चा कॉल आ गया, सर CET तो बंद हो गया, मैं क्या करूँगा. अबे तू छोड़ साले, मैं जो नौकरी छोड़ के आया था CET के लिए UK से, मेरा क्या होगा. सबकी लग गई. दैट डे रियलाइज वन थिंग, बुक्स के ऊपर कभी भी नाम नहीं लिखने का कौन सा एग्जाम है. दिस अ प्राइमर पैक फॉर CAT CET हर एग्जाम के लिए. सो दिस ईयर वी हैव नाउ इन 2019-18 में आके मैंने वापस नाम डालना स्टार्ट किया. ये IIMS का है, ये CAT का है, ये CET का है. मैं सब निकाल लेगी, साला कुछ नहीं पता यहाँ का कि कुछ भी हो सकता है. सो देयर वाज नो CET का एग्जाम इन CET 2013. दैट वाज अनलकी 13 फॉर CET. देयर वाज नो CET का एग्जाम. इंस्टेड ऑफ CET they had a CMAT का एग्जाम. ओके, 2013 एकदम मार्केटिंग करके सब करके CMAT was launched. We also immediately changed from CET King to CMAT King. क्या नाम चेंज करने के बाद CET King CMAT King. हमने भी नाम चेंज किया रातों रात, CMAT King करके मैंने लॉन्च कर दिया. अगेन रातों रात we were good because there were no other classes focused on CMAT. We were the only classes focused on CMAT. 2014 came CMAT. Imagine मेरा एक स्टूडेंट था कपूर करके, CMAT 2 बार होता था, अक्टूबर में एंड मार्च में. तो वो बंदे ने अक्टूबर CMAT फोड़ दिया. कोई भी आप CMAT दो, बोथ CMATs आर वैलिड फॉर JB. उसने CMAT फोड़ दिया अक्टूबर का एंड ही जॉइंड मी एज अ फैकल्टी. तो कि यार खुद CMAT का टॉपर है वो, तो हर जगह जा जाके अपन CMAT फोड़. कौन जाएगा मेरे साथ, वो बाहुबली का लाइव था ना, कौन करेगा मेरे साथ, मैं. सब बोलेंगे कौन जाएगा JB मेरे साथ, सब बोलते मैं. सो ही वाज अ रॉकिंग फैकल्टी, वेरी गुड फैकल्टी. मोटिवेशन कर करके 2014, imagine October 2013 he is a CMAT topper and most probably going to JB because of that. 2014 में अनाउंसमेंट होता है, एक काम करते हैं CMAT बंद करते हैं तो CET वापस लेके आते हैं. 2014 जनवरी दे अनाउंस कि CET is वापस गोइंग टू हैपन एंड CMAT इज नॉट टेकन बाय CET. वो बेचारे बंदे का गया हाथ से. ये ऐसा दिल टूटा कि उसे CET दिया ही नहीं कि जा तुमने ऐसा क्या मेरे साथ, मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं. In other words, this was the story when someone asked me कि 2013 will not happen. Can the story repeat? Most probably no, but भैया DT का कुछ नहीं पता. ठीक है, someone said me on the phone आज कि सर मेरा DT से बात हुआ है, they are thinking they might scrap CET and take CMAT. ओके, मैं ऐसी न्यूज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ. ठीक है, अगर ऐसा होना होता तो पहले अनाउंस हो जाता. ठीक है, CMAT के एंड डेट आने से पहले दे शुड हैव टोल्ड कि CMAT ले रहे हैं, CET ले रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज CMAT का डेट ऑलरेडी जा चुका है. पहले आप बोलते तो मान भी जाता बिकॉज तब तक CMAT एक्सटेंड क्यों हुआ, बिकॉज CET वाले भी एडजस्ट करने वाले थे. अभी ऐसा नहीं होने वाला फॉर श्योर. सेकेंड थिंग, DT हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि CET का न्यू पैटर्न इज 2.5 सेम पैटर्न, 2.5 मार्क का पेपर, 4 सेक्शन. ऑलरेडी DT का नोटिस आ चुका है. पहले ये नोटिस आया था दिवाली के टाइम पे नवंबर में. तो CET होगा, डोंट वरी एट ऑल. CET ना होने के चांसेस बहुत ही कम है, नील, ऑलमोस्ट नील.
क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज कॉलेजेस को जिनको तुम्हारा फीस चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज इन मुंबई इज ओन्ड बाय ए पॉलिटिशियन, ठीक है, नॉट एवरी, मोस्ट ऑफ देम। जेबी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड, बट अदरवाइज लॉट ऑफ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और इनफैक्ट एनी इन द वर्ल्ड यार आर ओन्ड बाय अ पॉलिटिशियन। इफ यू नेम सम प्लीज डू कमेंट। ओके, वो कभी बंद नहीं होने देंगे सीईटी को, उनको तुम्हारी फीस चाहिए, ठीक है, पॉलिटिशियन ना भी हो, किसी का भी हो, बिजनेसमैन का कॉलेज हो, किसी का भी हो, दे नीड योर मनी। तो सीईटी स्क्रैप नहीं होगा, सीईटी होगा। इट माइट गेट डिलेड, इट कैन बी इन मे, इट कैन बिकम इन जून। मुझे जो भी टेंटेटिव डेट लग रही है विच आई वॉन्ट यू टू टेक इज मार्च एंड में सीईटी का फॉर्म आएगा एंड अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक। ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था कि मार्च एंड में नोटिफिकेशन एंड मई फर्स्ट वीक, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, ठीक है। सीमेट का सेम चीज़ उन्होंने बोला था कि फेब एंड में नोटिस आएगा, नोटिस आया नहीं उसका, एंड मार्च एंड में एग्जाम होगा। तो ना आई एम एक्सपेक्टिंग सीमेट टू हैपन इन अप्रैल, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक, एंड सीईटी टू हैपन इन मई फर्स्ट वीक। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि एक एक नेगेटिव न्यूज़ ना विल टेक यू अवे फ्रॉम योर गोल्स। नंबर 1, बैकअप एंड होना चाहिए। अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हुआ, सीईटी हो भी गया, चलो तेरा स्कोर ना आया तो क्या करेगा, ना इधर करा ना उधर करा, मुझे बैकअप प्लान चाहिए। जो भी आपके पास बैकअप प्लान है, सीमैट, कैट के थ्रू कोई न्यू एम्स का कॉल है, दिस एंड दैट, प्लीज कन्वर्ट दैट कॉलेज। ओके, नाउ द मेन थिंग इज एवरी कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल अभी IBS का फीस पे करना है, IBS हैव सेड May 15 तक यू कैन टेक अ रिफंड। May 15 के बाद भी आप रिफंड लोगे, हम थोड़ा बहुत काट के आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम IIMS सिम्बी वाला भी एग्जैक्टली सेम ही डेट देगा, May 15 के आजू बाजू। IIM थोड़ा लेट होएगा, June 15 के आजू बाजू तक यू कैन टेक अ रिफंड इन केस यू वांट। सीईटी का एग्जाम जिस दिन होगा उसके 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, या विद इन 10 to 15 डेज दे विल गिव द रिजल्ट। सीईटी वाले फास्ट है इस मामले में, कोई IBPS इज गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम, तो 15 डेज में आपको रिजल्ट दे देगा वो कि भैया सपोज 15 मार्च को एग्जाम हो, 15 मई को एग्जाम हो, 30 मई को आपका रिजल्ट बाहर आ गया पूरा। 30 को मई को आई टेल यू कि बेटा सीईटी में तेरा ये स्कोर आया, तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा है। अगर तो जेबी लग रहा हुआ तो अपन IBS, नारसी मोहनजी, सिम्बी सब छोड़ के आ जाएंगे, बिकॉज मेरा जेबी हो गया। लेकिन अगर मेरे को चेतना मिल रहा है, देन आई हैव टू थिंक कि IBS जाऊँ कि चेतना जाऊँ कि न्यू एम जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। सो ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जाम। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रादर देन गेटिंग नेगेटिव, बी पॉजिटिव। नंबर 2, स्टार्ट सम वर्कआउट। प्लीज़ जिम जाना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो, ठीक है। आई हैड अ ब्रेक, कैट के बाद से मैं जिम नहीं गया था। मैंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया था कि जिम जाने का, वो मैं अब जाके अभी करना शुरू कर रहा हूँ। आज नहीं गया मैं, वो अलग बात है, कल जाऊँगा पक्का। मैं कल जाके अपना इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं, ठीक है। दैट्स माई चैलेंज टू यू। कल मैंने सुबह इंस्टाग्राम में अगर मेरा जिम का फोटो ना आया तो समझ जाना कि सो रहा है नहीं गया जिम आज। तो दैट्स माई, सो स्टार्ट बिकमिंग, बिकॉज तुम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट द प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल। वो प्रेशर भी बढ़ता ही जाएगा। अब तो कोविड भी खत्म हो गया, तो घर पे क्यों बैठा है, तो काम क्यों नहीं करता है, तो कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता है। तेरे साथ वालों का एडमिशन हो गया जनवरी में, भाई जिनका एडमिशन हुआ वो लास्ट ईयर वालों का एडमिशन हुआ जनवरी में, मेरा तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, मैं कहाँ से जाऊँ कॉलेज। फाइन, ये चक्कर में आके पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स के आगे दोस्तों का प्रेशर, आपका बेटा अभी भी घर बैठा हुआ है। ओहो, कोविड तो खत्म हो गया यार, कोविड खत्म हो गया, नो डाउट, एग्रीड, बट एजुकेशन इंडस्ट्री में कोविड भी कहाँ खत्म हुआ है। द सॉफ्टेस्ट टारगेट जो गवर्नमेंट पहले बंद करती है वो है नाइट कर्फ्यू। जैसे रात को ही कोविड आता है, दिन में तो कोविड आता ही नहीं, ठीक है, नाइट कर्फ्यू डाल देता है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया, थिएटर को बंद कर दिया। दिस इज द सॉफ्ट टारगेट, ईजी टू क्लोज बाय द गवर्नमेंट, कि उनको दिखाना है कि हमने कुछ किया, देखा कोविड आया हमने स्कूल बंद कर दिए। उसका फर्क पड़ता है हमारे ऊपर एज अ स्टूडेंट, which parents need to understand. So please show this part of the video to the parent as well, कि parents need to understand कि लॉकडाउन स्कूल्स में अभी भी चालू है, ठीक है। आप सिनेमा हॉल तक खोल दिए यार। लुक एट द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिनेमा हॉल इज मोर सेफर देन अ कॉलेज स्कूल अकॉर्डिंग टू देम। पर ठीक है, क्या करें यार, गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम क्या चल रहा है यार, सब पहली बार हो रहा है, तो सब चल रहा है। तो फॉर द एजुकेशन इंडस्ट्री, स्कूल कॉलेजेस, द कोविड इज स्टिल गोइंग ऑन।
स्पेशली इन द स्टेट्स वेयर द कोविड केसेस आर देयर। डू यू नो इन महाराष्ट्र 60% ऑफ द ऑल इंडिया केसेस आर इन महाराष्ट्र। 60% ऑफ द जितना भी एक्टिव केसेस हैं या पॉजिटिव रेट आ रहा है वो महाराष्ट्र में है। सो आउट ऑफ 18,000 11,000 केसेस आर इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लॉकडाउन और लंबा चलेगा। एंड मुंबई बीइंग अ हब, द मेन रेड एरिया ऑफ द कोविड सिचुएशन फ्रॉम डे वन ऑफ कोर्स, या और लेट होने के चांसेस हैं। तो कब आएगा, हमें पॉजिटिव आए, ये सब नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। बैकअप प्लान लेके जाओ, जो भी आपका बैकअप प्लान है, आईएम्स हो गया, जो भी अपने बैकअप, क्योंकि डे वन से मैं कह रहा हूँ कि सीईटी इज अ हार्ट ब्रेकर। डे वन से माई फर्स्ट वीडियो ऑफ जेबी आई सेड द सेम थिंग, जेबी इज अ हार्ट ब्रेकर। या 120 लोग का होने, 1 लाख लोग, 1,10,000 पीपल फिल सीईटी का फॉर्म लास्ट ईयर, उनमें से कितने लोग का हुआ, 120 का। रिमेनिंग 1,09,880 बच्चे गाली ही देंगे, उनका बनता भी देना कि मेरा नहीं हुआ, ये है, वो एग्ज़ाम बेकार है, ये बेकार है, क्लासेस बेकार है, सब बेकार है। ठीक है, 4 गाली मेरे को इसने ख्वाब दिखाए थे तो तूने क्यों देखे भाई, तू ना देख ख्वाब, जेबी का ख्वाब ना देखो, ज्वाइन कर लो जो कॉलेज आपको लग रहा है। फाइन, सीईटी जो दे रहा है, 2 काइंड ऑफ पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर सीईटी एग्जाम। ए, डू अ डाई हार्ड फैन ऑफ जेबी सिडनम कि मुझे यही जाना है। बी, रिजर्व कैटेगरी वाले, एंड उनके लिए रुकना भी चाहिए बिकॉज फीस बहुत कम है। ROI वाइज यू आर नंबर 1। आई हैव स्टूडेंट्स हु कैन लीव न्यू मेन IIM लखनऊ इंदौर टाइप एंड कम टू JB। वाई? बिकॉज ही इज SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, उनके लिए वहाँ जाएगा, फुल फीस पे करना है, 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, 500 बच्चों में compete करना है। इधर कंपटीशन ही नहीं है, 120 बच्चा, 2 लाख का फीस। सिडनम कॉलेज 2,000 का फीस, 2,000 रुपीज़ SC कैटेगरी का, तो क्यों जाएगा IIM, इधर ही आएगा ना वो। बट बैकअप तो चाहिए, सो आई नीड अ बैकअप। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट वर्कआउट, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोफाइल। ठीक है, आप सर्टिफिकेशन कर लो, कोर्सेज कर लो, 2,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा करके। ऐसा बोलने पे कोई ना कोई कमेंट में मारेगा तो सर्टिफिकेट बेच रहा है। अरे भाई, फ्री सर्टिफिकेट रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, फ्री वाले हैं जो, पैसा मत दो, देना है पैसा तो 2,000 5,000 के ऊपर मत दो। सो प्लीज़ डोंट थिंक एनी नेगेटिव, स्टे पॉजिटिव। From my point of view, I can promise you that CET login ID will be there with you till the time exam get over. ठीक है, हमारे लेक्चर भी कंटिन्यू रहेंगे। वी माइट रिड्यूस द नंबर ऑफ लेक्चर आगे जाके, लाइक रोज की जगह हफ्ते में 4 दिन कर दिया, दैट वी कैन थिंक ऑफ। इफ यू गाइस सेज आई एम टोटली विद यू, इफ यू हैव ज्वाइंड CET King, वी आर टुगेदर टिल द एंड, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। योर सीनियर बैच का मैंने कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 का वीडियो बनाने के बाद उनको बाय बाय किया। So I am with you. That's my promise to you. I am going to be standing with you. Your login ID is valid till the end, till the exam CET get over, CET 21, 22 तक नहीं। वाह बेटा, कल कोई बोलेगा 22 तक भी कर दो, 23 तक भी कर दो। सर 2 सालों को मेरा बेबी आने वाला है, उसका भी लॉगिन ID ठीक है, जोक्स अपार्ट, 2021 CET जब तक नहीं होता, योर लॉगिन ID विल बी एक्सटेंडेड। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। द क्लास विल बी देयर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपके साथ हूँ, हम लोग साथ में हैं। इन अप्स एंड डाउन, एवरी वे वी आर टुगेदर। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी मत लेके आओ, स्टे पॉजिटिव। लुक एट मी यार, मुझे दिन में 10 कॉल आते हैं कि बस सर मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, IIM की एडमिशन, मेरी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। लुक एट सो मच नेगेटिव एनर्जीज अराउंड मी, आई स्टे अवे फ्रॉम देम। मेरे को नेगेटिव सोचना ही नहीं है, होएगा ना तब देखा जाएगा। और ये मेरा करियर कहाँ जाएगा, ये कहाँ होएगा। अब तू साले पहले पढ़ तो ले। यू आर वरीड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो भी हुआ भी नहीं है, जिसका मतलब डेट भी नहीं आया। इतनी मत सोच, अभी अपने फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, ये सब नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने का। ऑल द बेस्ट।